आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि लाइफ में हमारी वैल्यू क्या है, जिंदगी में हमारी कद्र क्या है या वैल्यू क्या है। तो चलिए, एक बच्चा होता है, वो अपने पिताजी के पास होता है। क्या होता है पिताजी से, क्या पास में क्या एक बच्चा और एक पिताजी होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं कि बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है और पूछता है कि पिताजी हमारी लाइफ में वैल्यू क्या है। तो पिताजी क्या कहते हैं, क्या तुम ये बात जानना चाहते हो। तो बच्चे ने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो पिताजी क्या करते हैं कि बच्चे को एक पत्थर देते हैं। क्या देते हैं, एक पत्थर देते हैं और उस पत्थर को कहते हैं कि तुमको इसको बेच करके या तुमको इसको जाना है मार्केट में और तुमको वहां पर कुछ बोलना नहीं है। वहां पर पिताजी ने कहा कि वहां पर तुमको कुछ बोलना नहीं है और तुमसे जो भी इसका रेट पूछे उसको तुमको केवल क्या करना है, 2 उंगलियां दिखाना है और चुपचाप 2 उंगलियां दिखाना है, कुछ बोलना नहीं है तुमको। बच्चा वैसा ही करता है, पहुंचता है मार्केट में जा करके क्या करता है कि एक बैठ जाता है। काफी देर के बाद एक औरत आती है, बूढ़ी बुजुर्ग औरत आती है और वो उस बच्चे से उसका रेट पूछती हैं। कहती हैं कि इस पत्थर की वैल्यू क्या, इस पत्थर का, ये पत्थर की मुझे जरूरत है, क्या कीमत का है। तो बच्चा क्या करता है कि पिताजी के बताए हुए अनुसार वो क्या करता है कि केवल वैसे ही 2 उंगलियां दिखा देता है। पिताजी के बताए हुए अनुसार वो 2 उंगलियां दिखाता है और तो औरत क्या कहती हैं, जो बूढ़ी औरत होती हैं वो कहती हैं कि मात्र 200 रुपए। तो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है और वो दौड़ते हुए आता है अपने पिताजी के पास और कहता है कि पिताजी एक औरत मिली थी और वो सारी घटनाएं बताता है कि वो 200 रुपए इसका रेट लगाई थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि पिताजी कहते हैं कि यही पत्थर को तुम ले जाओ म्यूजियम में, संग्रहालय में ले जाओ और वहां पर इसको देखो कि क्या रेट है इसका। ठीक है, उसके बाद वो बच्चा क्या करता है कि संग्रहालय में जाता है, वही अनुसार जैसे पिताजी बताए थे कि केवल तुमको 2 उंगलियां दिखाना है, बोलना तुमको कुछ भी नहीं है। तो संग्रहालय में पहुंचता है तो वहां पर बैठा रहता है तो एक बुजुर्ग आते हैं और वो कहते हैं कि अरे वाह, इस पत्थर की तो मुझे जरूरत थी। तो वो क्या कहता है, बुजुर्ग कहता है कि मुझे ये बच्चा बताओ कि ये क्या रेट में है पत्थर। रेट बताता है, रेट पूछता है जब बुजुर्ग उस बच्चे से, तो बच्चा क्या करता है, केवल 2 उंगलियां ऐसे दिखा देता है। जब बच्चा 2 उंगलियां दिखाता है तो बुजुर्ग क्या करते हैं कि उसका क्या कहते हैं कि मात्र 20,000 रुपए में, उसका रेट क्या कहते हैं पत्थर का, क्या करते हैं कि मात्र 20,000 रुपए में। तो बच्चा क्या करता है, बड़ा एक्साइटेड होता है भाई, अरे आता है पिताजी के पास दौड़ते दौड़ते एकदम खूब तेजी से आता है और वो कहता क्या है कि पिताजी मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने इस पत्थर का 20,000 रुपए लगाया। जब वो 20,000 रुपए का नाम सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा। तो पिताजी कहते हैं ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, पिताजी क्या कहते हैं बच्चे को कि तुम यही पत्थर को लेकर के एक पत्थर की दुकान में भेजते हैं। पिताजी बच्चे को एक पत्थर की दुकान में भेजते हैं और वहां पर भी वो पहुंचता है बच्चा उस दुकानदार के पास और वो दुकानदार जब देखता है बच्चे को तो वो पत्थर जो देखता है तो दुकानदार क्या कहता है कि अरे वाह, इस पत्थर को तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए उसके पास आता है बच्चे के पास और कहता है बेटे मुझे ये पत्थर दे दो। कहता है बेटे मुझे ये पत्थर दे दो। तो बेटा क्या करता है, बेटा कुछ बोलता नहीं है। तो वो दुकानदार पूछता है कि इसकी क्या कीमत है। तो बच्चा क्या करता है कि मात्र ऐसे ही 2 उंगलियां दिखा देता है। तो दुकानदार क्या करता है कि उसकी कीमत उसको कितना बताता है, कहता है मात्र 2 लाख रुपए, मैं तुमको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, कहता है कि मैं तुमको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो बच्चा दौड़ते हुए बड़ा एक्साइटेड होता है। तो बच्चा जाता है अपने पिताजी के पास और कहता है कि पिताजी इसके वो दुकानदार ने इस पत्थर की कीमत को 2 लाख रुपए लगाया है। जब 2 लाख रुपए लगाया है तो वो बच्चा, जो पिताजी कहते हैं कि अब तुम अपनी लाइफ का वैल्यू समझे। तो पिताजी कहते हैं कि तुमको डिसाइड करना है, ये तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या वैल्यू है। तुमको 2,000 या 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है, ये तुमको खुद डिसाइड करना है। तब बच्चा की आंखें खुलती है, कहते हैं यही तुम्हारी जिंदगी का लाइफ है और यही तुम्हारी वैल्यू है इस जिंदगी में कि तुमको 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है। ये दोनों तब बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है। तो बच्चा, पिताजी कहते हैं कि अगर तुमको कुछ बनना है, तुम नहीं तो तुम ऐसे ही रहोगे तो तुमको लोग वस्तु के रूप में
उसका उपयोग करेंगे, ना ही तुमको उससे कुछ मिलेगा और ना ही तुम्हारा हानि ही होगी। तुमको क्या करना है? तो साथियों, इस लाइफ का क्या मकसद हुआ, इस कहानी का क्या मकसद हुआ, वो आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि साथियों, हमको भी उस पत्थर के समान 200 रुपए का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है। देखिए, पहली जगह पर उस पत्थर का क्या कीमत थी? 200 रुपए, दूसरी जगह 20,000 रुपए, तीसरी जगह 2 लाख रुपए। क्या है? तो वो हमको खुद डिसाइड करना है, वो हमको खुद डिसाइड करना है साथियों कि हमको कहां पर, किस जगह पर क्या करना है और क्या है क्या नहीं है। हमको 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे और वो हमको खुद डिसाइड करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो या मोटिवेशन वीडियो, इस मोटिवेशन वीडियो के पीछे केवल मेरा एक ही मकसद है कि केवल आप मोटिवेट रहें, हमेशा स्टडी लेवल में लगे रहें, हमेशा आप बड़ी ऊंची ख्वाब देखें, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, ना कि नेगेटिव थिंकिंग में रहें। पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी आपके पास, तभी आप किसी चीज को अचीव करने के लिए एक आगे की ओर बढ़ेंगे। और तभी आपको, जब हम दूसरी ओर देखते हैं, जब कुछ दूर पर पहुंचते हैं, तो हमको रास्ता, जब वहां पर पहुंचने के बाद तीसरा रास्ता हमको दिखाई पड़ता है। अगर एक दूर से हम देख रहे हैं किसी चीज को, हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, तो जितनी हमारी आंख की क्षमता है उसको देखने तक, उसको वहीं तक हम देख सकते हैं। अगर वहां तक हम पहुंच करके देखेंगे, तब जाके हो सकता है तीसरा रास्ता हमें ओपन हो। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि यदि आप अगर किसी चीज पर रिहर्सल प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता एक दिन मिलनी ही मिलेगी। एकदम लिख के ले लो। बिल्कुल भी अपने आप को, किसी ना किसी चीज को कभी अपने आप को कभी ऐसा समझना ही नहीं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। ठीक है ना? हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, हमेशा अपने आप को एक सही दिशा में लेके चलना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं यूट्यूब पर ज्योग्राफी की क्लास, मैथ्स की क्लास दोनों लेता हूं। अगर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी मैथ्स, यदि आप तैयारी वाले हैं, तो मिलिए मुझसे यूट्यूब पर ज्योग्राफी या मैथ्स पढ़ने के लिए। सभी क्लासेस आपको जेपी क्लासेस में प्राप्त होकर के मिलेंगी। एकदम खतरनाक तरीके से मैं पढ़ाता हूं। आइए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।